नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर थाना क्षेत्र में गत दिनों एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर क्षत्रिय समाज ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में किया जोरदार प्रदर्शन। गत कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच आखिरकार चित्तौड़गढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में रतनलाल गाडरी को किया गया नियुक्त एवं रतनलाल गाडरी के नाम पर बनी सहमति। भाजपा जिलाध्यक्ष के चुनाव के दौरान चित्तौड़गढ़ आए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि डेयरी सेक्टर को किया जाएगा और अधिक मजबूत। भाजपा जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर आखिरकार माने जा रहे किंग मेकर चंद्रभान सिंह आज्ञा की चली कितनी, चित्तौड़ दर्शन ने की उनसे बातचीत। अब नजर डालते हैं समाचारों की ओर विस्तार से। इसी वर्ष राजस्थान में पंचायत चुनाव होने की संभावना के बीच परिसीमन का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस परिसीमन को लेकर कई विरोध तो कई खुशी की स्थिति देखने को मिल रही है। गत कुछ दिनों से चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से कई ग्रामीण यहां पर परिसीमन को लेकर अपना विरोध व्यक्त करने के लिए आने लगे हैं। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे जो पर्दे के पीछे जो स्थिति है वह यह कि सरपंच या वार्ड पंच का चुनाव लड़ रहे कई दावेदारों को लग रहा है कि इस परिसीमन के बाद उन्होंने जो सपने बुन रखे हैं वह सपने टूट सकते हैं, इसलिए वह ग्रामीणों को लेकर साथ आ रहे हैं और यहाँ पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। इसी तरह कई ग्रामीण सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। आगामी पंचायत चुनाव से पहले विभिन्न ग्राम पंचायतों को अन्य पंचायत में शामिल किए जाने या इसका विरोध करने या नई ग्राम पंचायत बनाए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीणों के पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। इसी क्रम में परिसीमन के आधार पर कई ग्रामीण सोमवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे और उन्होंने बताया कि बाकी पंचायत में दोड़िया को पहली ग्राम पंचायत दोड़िया का नया बनाया गया था पंचायत को, लेकिन अभी कुछ दिनों से वापस उसको हटा कर सूचना को ग्राम पंचायत बनाया गया, आचोड़ा को ग्राम पंचायत बनाया गया। मैं सब ग्रामवासी चाहूँगा कि हमारा पंचायत का केंद्र स्थान दोड़िया रखा जाए और अगर दोड़िया नहीं रखते हो तो यथा स्थान पर हमारे ग्राम पंचायत नगरी में वापिस दोड़िया को जोड़ा जाए। एक बाइट मेरी गणपत सिंह चुंडावत, दोड़िया भूतपूर्व वार्ड पंच। अभी जो फर्स्ट नवसर्जित पंचायत का नाम दोड़िया लिया गया था और सेकंड लिस्ट में अब कल आया कि आचोड़ा में ग्राम पंचायत को बनाते हुए दोड़िया, बिलियाखेड़ा, इगलिमपुरा को और होगमखेड़ा को जोड़ा जाएगा, जबकि आचोड़ा हमारे चारों गाँवों का लास्ट बॉर्डर पड़ता है और जितने भी बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन वालों को बहुत ही तकलीफ आएगी। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हुए ये मांग करते हैं कि हमारी पंचायत दोड़िया का फर्स्ट नाम आया तो ग्राम पंचायत दोड़िया ही बननी चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यथावत हमें नगरी पंचायत में रखें, अन्यथा हम वोट का बहिष्कार, समस्त चारों ग्रामवासी वोट का बहिष्कार करें। दोड़िया और आचोड़ा के बीच में दूरी भी काफ़ी है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और नगरी में हमारे 500। आखिरकार असमंजस की स्थिति हुई समाप्त हुआ। जिलाध्यक्ष को लेकर पटाखे और कई तरह की अटकलों पर लगा विराम। गत एक महीने से कई तरह की अटकलें, चर्चाएं, कई नाम, कई दावेदार चल रहे थे चित्तौड़गढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष की दौड़ में और सबकी नजर लगी हुई थी कि आखिरकार जो स्थिति इस समय चित्तौड़गढ़ जिले में भाजपा नेताओं के बीच है, एक राय नहीं बन पा रही है, तो आखिरकार जिलाध्यक्ष का ताज किसके सिर बंधेगा? क्या नए प्रदेशाध्यक्ष जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे या जो किंग मेकर है जिन पर निगाहें थी उनका क्या रुख रहेगा? इस तरह की कई तरह की अटकलों के बीच आखिरकार पार्टी ने रतनलाल गाडरी के नाम पर पुनः मोहर लगा दी, जो कि 2 बार पहले भी भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और सवेरे यानी कि सोमवार प्रातः 11 बजे ही उनके नाम पर मोहर लग चुकी थी, जिसके कारण अन्य दावेदारों को मायूस होना पड़ा। हालांकि दिखावे के तौर पर अवश्य उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और खास तौर पर बात यह भी देखने को मिली कि भाजपा जिला कार्यालय में
इस घोषणा के बाद सभी कार्यकर्ता उत्साहित दिखाई दिए, जिन्होंने नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष रतनलाल गाड़ी को फूल मालाओं से लाद दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष को लेकर गत कई दिनों से चल रही असमंजस की स्थिति के बीच किसी एक नाम पर राय नहीं बनने के बाद आखिरकार पार्टी द्वारा सोमवार को पूर्व में 2 बार रहे भाजपा के जिलाध्यक्ष पद पर रतनलाल गाड़ी को पुनः तीसरी बार मौका देकर उन्हें भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा निम्बाड़ा मार्ग स्थित भाजपा कार्यालय में फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया एवं शाम को कलेक्ट्रेट चौराहे पर आतिशबाजी की गई। चित्तौड़गढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष को लेकर जिले में भाजपा नेताओं के बीच जारी खींचतान एवं गुटबाजी की वजह से किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी एवं इस दौर में लगभग 1 दर्जन दावेदार शामिल थे, जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर रखा था, जिसके कारण यह मामला लगातार उलझता जा रहा था। राजस्थान में अन्य कई जिलों में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होने के बावजूद चित्तौड़गढ़ में इसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। आखिरकार प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव से पहले अन्य बाकी जिलों के साथ ही चित्तौड़गढ़ में भी जिलाध्यक्ष को लेकर इस चुनाव के लिए नियुक्त प्रभारी एवं मंत्री जोराराम कुमावत, भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश महामंत्री एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश गर्ग सोमवार को भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई एवं विशेष तौर पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया को भी बुलाया गया, जो लगभग 1 दर्जन वाहनों के काफिले के साथ कई कार्यकर्ताओं के साथ जब भाजपा कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद अन्य भाजपा नेताओं के समर्थकों को यह आभास हो गया कि जो नया जिलाध्यक्ष बनना जा रहा है आखिरकार वह आकिया का समर्थक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह आकिया वहां पहुंचे उनके कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ पहुंचे। इससे संकेत मिल गया कि जो कुछ हो रहा है उसमें आकिया की भी महत्वपूर्ण सहमति रही। हालांकि बैठक के दौरान अन्य नेताओं के नाम पर विचार विमर्श हुआ, दावेदारों के नाम पर भी विचार विमर्श हुआ, लेकिन किसी एक नाम पर कोई सहमत नहीं हो सका। कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी चाहते थे कि मिट्ठूलाल जाट को पुनः यह जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन आकिया समर्थक इसके लिए कतई तैयार नहीं थे, जिनका कहना था कि मिट्ठूलाल जाट के कार्यकाल में पार्टी में गुटबाजी बढ़ी है और संगठन इतना अधिक मजबूत नहीं हो सका जितनी की उम्मीद की जा रही थी। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रतनलाल गांधी ने 2009 में सरपंच के पद से राजनीति शुरू की थी और उसके बाद उन्हें 2018 में भाजपा की जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और एक बार पुनः वह हैट्रिक बनाने के लिए मैदान में आ चुके हैं और बाजी उन्होंने मार ली। नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष रतनलाल गाड़ी ने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए यह स्वीकार किया कि पार्टी में कुछ मन मुटाव है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह मन मुटाव इतना बड़ा नहीं है जिसे कि सुलझाया नहीं जा सके और पुरानी बातें बीत चुकी है और अब नई शुरुआत होगी। देखते हैं आखिरकार जिलाध्यक्ष ने मनोनयन के बाद क्या कहा। महोदय, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इस निर्वाचन के बाद? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और हमारे यहाँ के सभी विधायकगण, सांसद महोदय, सभी मंत्री जी और कार्यकर्ता बंधुओं का और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं का जो स्नेह प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास किया है, हम प्रयास करेंगे सब साथ मिलकर आने वाले पंचायती राज चुनाव, नगर निगम के चुनाव या और भी कोई चुनाव होंगे और पार्टी संगठन का जो बूथ स्तर का जो कार्यक्रम है ये सब हम मिलकर सेंटर से या राज्य सरकार से जो भी स्कीम की योजनाएं हैं मोदी जी के नेतृत्व में और भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारा चित्तौड़ आगे कैसे बढ़े, सत्ता और संगठन साथ मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे, ये भगवान से प्रार्थना करेंगे। कई दावेदार रेस में थे, युवा भी थे, लेकिन रतनलाल गाड़ी को पुनः रिपीट किया। क्या पार्टी का भरोसा या उम्मीद है कि रतनलाल गाड़ी सबको साथ लेकर चलेंगे? ये तो मेरे खुद के लिए चुनौती है कि पार्टी ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास किया, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में और भजन लाल जी के नेतृत्व में ये ऐसे ही अचंभे होते हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती थी आपके सामने। चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायक,
सांसद, सबके अलग अलग उम्मीदवार और सबने एक मत और सभी आपका स्वागत कर रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये ऐसा विचार हो सकता है, एक बाप के 4 बेटे होते, 4 बेटियां होती तो सम्मान ही होती। ठीक है, किसी का किसी प्रति कोई स्नेह प्यार हो सकता है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति था उनका मोह, कोई किसी और कार्यकर्ता के प्रति मोह नहीं था। अंतिम सवाल कि इस समय गुटबाजी से इनकार आप भी नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है, क्या आप उसको आप किस तरह निपटाएंगे? थोड़ा बहुत रहता है व्यक्तिगत, ऐसा कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब सत्ता होती है तो एक दूसरे का काम है, ऐसी कोई बात है तो थोड़ा बहुत रहता है, और जो गई जो बिसरी गई, अब आज से नया काम तो मन मुटाव दूर करने की कोशिश करेंगे? है ही नहीं मनमुटाव, जो मान लो आप, मनमुटाव हो जाता है, छोटा मोटा घर में भी होता है, छोटी मोटी बात होती है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी विशाल पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम अपने आप में सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। चित्तौड़गढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति काफ़ी समय पहले ही हो जाती, लेकिन सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ था चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को लेकर, क्योंकि पार्टी भी यह जानती है कि चंद्रभान सिंह आक्या का जो जनाधार है वह कितना अधिक मजबूत है, जो कि चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक के रूप में निर्वाचित होने में सफल रहे और उन्होंने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी की जमानत तक जब्त करवा ली थी। बताते हैं आखिरकार उन्होंने क्या कहा। गब्बर तू आउट बता, तू जोर में खेलो सुने एक खबर बच्चे मत साइड में आ जा, ठीक है नहीं? विधायक महोदय और भी आगे रहना सर, निर्वाचन के बाद आपके चेहरे पर खुशी भी है और आप एक तरफ हटने की बात भी जिला प्रमुख को कह रहे हैं अभी से ही, तो क्या आपका इशारा क्या है? जिला प्रमुख जो बना है वो भी अपना छोटा भाई है, पार्टी ने जो बनाया है वो सब सर्वोपरि है और पार्टी का जो आदेश था हम सब लोगों ने माना है। और कल जिला प्रमुख का चुनाव हुआ है, वो अच्छा चुनाव हुआ है, उनमें सर्वसम्मति से पार्टी का निर्णय था, वो भी हम सब लोग साथ थे। और भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है वो वास्तव में रतन जी गाडरी 2 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं, सबको साथ लेके चले, साथ लेके काम किया है और आने वाले दिनों में सबको साथ लेके काम करेंगे और वो अच्छा काम चित्तौड़गढ़ जिले को संगठन की दृष्टि से अच्छा काम करेंगे। सभी की नजरें इस ओर लगी थी कि किंग मेकर चंद्रभान सिंह आक्या, तो क्या माना जाए कि आपकी राय को चंद्रभान सिंह एक निर्दलीय विधायक हैं पर पार्टी को समर्थन दिया है, तो इसलिए पार्टी के सभी संगठन के साथ मिलकर पार्टी का सबका आदेश था प्रदेश अध्यक्ष जी का सर्वसम्मति से हम ये कर रहे हैं, तो हम भी साथ थे कि भाई सर्वसम्मति से अगर एक नाम उठ रहा है तो कोई अच्छी बात है और अच्छा काम। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में उन्होंने अच्छा निर्णय लिया और रतन जी गाडरी को अध्यक्ष बनाया। अंतिम सवाल, कई युवा और कई नए दावेदार भी दौड़ में शामिल थे, लेकिन रतनलाल गाडरी पर पुनः विश्वास किया गया, रिपीट किया गया। वो सर्वसम्मति से कोई नाम आया है, सभी 5 विधायक वगैरह सबसे बैठ के, तो ये नाम आया इसलिए वो नाम। भाजपा जिलाध्यक्ष के इस निर्वाचन के दौरान भाजपा जिला कार्यालय में विशेष रूप से डेयरी एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत भी थे, जिन्होंने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि डेयरी सेक्टर को और अधिक मजबूत किया जाएगा, कई तरह के नवाचार भी किए जा रहे हैं और किस तरह किसानों के साथ साथ महिलाओं को इस डेयरी सेक्टर से जोड़ा जाए उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे? कई जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे लेकिन निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ, इसके बाद में क्या कहना चाहेंगे? आज चित्तौड़गढ़ में पार्टी के नए जिलाध्यक्ष का चुनाव था और उसमें सभी वरिष्ठ नेता, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण सब उपस्थित थे और प्रदेश नेतृत्व की राय और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सबकी राय से सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि रतनलाल गाडरी जी को यहाँ जिले का कार्यभार अगले टर्म के लिए दिया जाए और आज उनका निर्वाचन भी हो गया। निश्चित रूप से रतनलाल जी गाडरी 2 बार पहले जिलाध्यक्ष रहे हुए और निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता से परिचित है और पार्टी संगठन का उनको बहुत सारा अनुभव है और उनके नेतृत्व में पार्टी चित्तौड़ में और मजबूत होगी, आगे बढ़ेगी और माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान को और मजबूती मिलेगी। दौड़ में कई नए चेहरे, युवा चेहरे भी शामिल थे, लेकिन पुनः रतनलाल गाडरी पर विश्वास करने का क्या मतलब कि सभी को साथ लेकर चलने? हमारी पार्टी में यह सिस्टम है कि बूथ स्तर पर भी चुनाव होते हैं, बूथ कमेटियों में भी होते हैं, सर्वसम्मति से होते हैं, मंडलों के चुनाव सर्वसम्मति से होते हैं और जिले के चुनाव सर्वसम्मति से होते हैं
और सब ने राय व्यक्त की कि हमको रतनलाल जी गाड़ी है ना, उनको जिलाध्यक्ष बनाया जाए। और जो प्रत्याशी थे जिन्होंने आवेदन किया था, उन्होंने भी राय सर्वसम्मति से कहा कि जिसको भी बनाएगी पार्टी हम उनके साथ हैं। और पूरे सबके सब पूरी पार्टी एक साथ राय करके ये चुनाव हुआ है। और अभी प्रदेश अध्यक्ष से आगे चुनाव वो भी सर्वसम्मति से होगा। इसी तरह से हमारे सबकी राय से चुनाव होगा। सर, अंतिम सवाल कि एमडी को लेकर, या आपके पास एमडी डेयरी का भी है, पशुपालन का, एमडी की स्थिति है तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, कोई स्थायी रूप से यहाँ टिक नहीं पा रहा है। एमडी अभी कोई नए एमडी को लगा है, उनको भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। चार्ज दिया, लेकिन वो अभी है ना लगातार वो काम करेगी। और यहाँ डेयरी सेक्टर को और कैसे डेयरी में और कैसे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा समितियाँ कैसे खुले, ज़्यादा से ज़्यादा बूथ कैसे खुले और दूध की आवक कैसे बढ़े, किसानों को उनका कैसे डेयरी सेक्टर के से फायदा कैसे हो, इस दिशा में हमारी सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और उसी के अनुरूप पर ये डेयरी सेक्टर को हम मजबूत करेंगे। महिलाओं को उस डेयरी सेक्टर से कैसे रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और आगे आने वाले समय में भी और मजबूती से इस डेयरी को और मजबूत करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मंगलवार को चित्तौड़गढ़ का भ्रमण करने के लिए आएंगे। जानकारी के अनुसार वह उदयपुर से दोपहर 2 बजे चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे और लगभग 2 घंटे तक चित्तौड़गढ़ का भ्रमण करने के पश्चात पुनः उदयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में सोनियाना में गत 14 फरवरी को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और इस घटना के विरोध में क्षत्रिय समाज सोमवार को पूरी तरह से लामबंद हो गया, जिन्होंने कलेक्ट्रेट चौराहे पर इस घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर चक्का जाम कर दिया। नारेबाजी करते हुए सभी अभियुक्तों को 2 दिन में गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन को अल्टीमेट दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान महिलाएं भी पीछे नहीं रही, जिन्होंने आरोप लगाया, पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि मीनू कंवर जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फांसी पर लटका दिया गया। बताते हैं आखिर किस तरह क्षत्रिय समाज लामबंद हुआ और किस तरह का रहा विरोध। चित्तौड़गढ़ के समीप निवास करने वाली मीनू कंवर, जो कि घटियावली की मूलतः निवासी है, उसका कसूर यह था कि उसने लगभग 12 वर्ष पहले उस रघुराज सिंह पर विश्वास कर लिया जिसने दूसरी शादी की। पहली पत्नी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन मीनू कंवर को लगा कि रघुराज सिंह सेना का एक सिपाही है जो अनुशासन और कर्तव्य के रूप में माने जाते हैं और सेना के बाद वह पुलिस में भर्ती हो गया और गत 2 वर्षों से वह चालानी गार्ड में नियुक्त है। मीनू कंवर को पता नहीं था कि जिससे शादी कर रहा है वह उसके पुत्र को इतनी अधिक यातनाएं देगा कि उसके शरीर पर देखकर निशान को हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वह यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि रघुराज सिंह कोई इंसान है या राक्षस है या कोई जानवर है जो अपने पुत्र के साथ इतनी बेरहमी के साथ भी मारपीट करता है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना अंतर्गत सोनियाना में लगभग 12 वर्ष पहले मीनू कंवर की शादी हुई थी, लेकिन पीयर पक्ष एवं समाज के कई लोगों के अनुसार शादी के बाद से ही मीनू कंवर को शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं दी जाने लगी और उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। लगभग 3 वर्ष पहले उसके दोनों बच्चों को उससे अलग कर चित्तौड़गढ़ में यह कहते हुए मीनू कंवर की सास और ननद ने रखना शुरू कर दिया कि यहाँ वह भली भांति पढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन सास और ननद का उद्देश्य था कि इन दोनों बच्चों को मीनू कंवर से दूर कर दिया जाए और जिसके बाद मीनू कंवर अकेले ही सोनियाना में निवास करने लगी। लेकिन जिस परिस्थिति में उसकी लाश मिली, उसको देखकर पीयर पक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए और समाज ने भी। 14 फरवरी को जब यह घटना प्रातः 8 बजे हुई तो उसके बाद लगभग दोपहर 1 बजे पीयर पक्ष को इस घटना की जानकारी ससुराल पक्ष को दी गई, जबकि पति द्वारा अपनी बहन को, जो कि धरियावत में एक अध्यापिका है,
उसे पहले ही जानकारी दे दी गई और वह दोपहर 1 बजे तो चित्तौड़गढ़ पहुंच चुकी थी। ऐसे कई सवाल है जिसको लेकर क्षत्रिय समाज में काफी अधिक नाराजगी है एवं आक्रोश है, जो कि सोमवार को इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आया और लामबंद हो गया, जिसके द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान यातायात भी जाम हो गया। समाज के लोगों का एवं पीयर पक्ष का कहना था कि मृतका का पति जो कि पुलिस में है, इसी कारण पुलिस अधिकारी उसे बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पति, सास एवं ननद को अब तक भदेसर पुलिस द्वारा पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया और जिस दिन संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई थी, उस दिन घटना स्थल पर पहुंचे मृतका के पीयर पक्ष ने यह आशंका व्यक्त कर दी थी कि इसे फांसी पर लटकाया गया है और पहले इसकी हत्या की गई और बाद में आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फांसी पर लटकाया गया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो करेगी इस घटना के विरोध में काफी देर तक कलेक्ट्रेट चौराहे पर हंगामा चलता रहा। क्षत्रिय समाज के लोग सड़कों पर धरना देकर बैठ गए, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही और बाद में सभी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर गए। कई महिलाओं एवं समाज के लोगों ने अपने हाथों में न्याय की मांग को लेकर तख्तियां ले रखी थी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जाती रही, जिनका कहना था कि इस घटना को बीते हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इस मामले को केवल आत्महत्या का रूप देकर मामले को रफा दफा करना चाहती है। पीयर पक्ष ने आरोप लगाया कि कभी भी मीनू कंवर को उसके रिश्तेदारों से बात करने तक नहीं दी जाती थी। जब सभी लोग कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश हो गए तो वहां भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया और एडिशनल एसपी सरिता सिंह के साथ ही शहर कोतवाल सदर थाना अधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक के साथ ही अन्य कई अधिकारी तैनात कर प्रशासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से बोला 2 दिन में करेंगे हम। इस दौरान मृतका की बहनों में काफी अधिक आक्रोश, नाराजगी एवं गुस्सा देखा गया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने तो अपनी बहन को खो दिया, लेकिन वह अब न्याय चाहती हैं। बहन को इतना परेशान कर रखा था कि दादी चित्तौड़ उन 2 बच्चों को रखती थी। मेरी बहन वहाँ नौकर की तरह रहती थी। कोई बात नहीं, दादी शिक्षित करती है पर बच्चों से मिलाती नहीं है क्या? आज उस बच्चे का जन्मदिन मनाया तो सास थी, ननद थी, वो पति था, दोनों बच्चे थे, उसकी माँ वहाँ गोबर डाल रही थी। उसका हक नहीं था, अकेले छोड़ रखा उनको वहाँ पे प्रताड़ित कर करके। आज उसने महीने भर से इतनी 10 साल हो गए उसकी शादी को। हम राजपूत समाज है, हमारे ऐसे एकदम नहीं छोड़ सकते ससुराल को। हमको बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम सतरानी हो, तुमको निभाना है। तो वो यही सोचती थी कि भाई मैं घर छोड़, ये 5 बहनें, हम 5 बहनें और एक पापा नहीं है उसकी।
वो मरती तो 10 साल से शादी हुई पति द्वारा कब से परेशान किया जा रहा पति था? तो शादी के 9 महीने बाद ही प्रताड़ित करने लग गया था। वो तो टॉर्चर करता था। नाचना करता था, उसको मार बच्चे को भी उनसे छुड़ा के छीन के ले गए। शुरू में तो दहेज का चला, हमें सोचा एक बच्चा हो गया तो चलो कोई बात नहीं, आगे इसको न्याय मिलेगा। न्याय और मिले। नीतू के बच्चे हैं चाहे? वो बच्चे उनको भी मार पीट के धमका के वो डरते हैं पापा से, जो ऐसे करते उनके खिलाफ ही बोलते हैं, उनके साथ वो बच्चों को भी डरा रखे उनके ऐसे। अभी बच्चे कहाँ हैं वो? वो भी ननिहाल अरे वो ननिहाल में है। उस दिन उसको तो नीतू ने आपको पहले कभी बताया कि सब परेशान कर रहे हैं? पर हमारे समाज में क्यों घर नहीं बिगाड़ने चाहते, घर के बिगाड़ने के नहीं, चक्कर। आपको कहा होगा, आपने फिर लोगों को कहानी उन लोग समझाया होगा ना? उन्होंने भी मानना करा, फिर वापस वो और शादी को कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आपको क्या लग रहा है कि उसको क्या पता किस तरह मारा गया? उसको मारा गया, उसके शरीर पे निशान था, मारे नहीं, मारे नहीं। आपको वीडियो भी डालती हो सर, ये वीडियो है। तो उस टाइम आपने जब ये पूरा पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा था तब आपने दी क्या ऑब्जेक्शन भी कि सारा मामला हत्या का? हमारे पते जेंट्स वाले हमको बोले ही नहीं, हमको तो साथ ले जाते तो उसकी गांठ वहीं करते थे। हमें तो बाद में पता है। और पुलिस की वर्दी पहन के रिटायरमेंट, वो इनको आर्मी रिटायरमेंट, फिर पुलिस में लगे। और उनकी बहन सास तीनों तो चितौड़ रहे थे, उनको अकेले घर पे छोड़ रखी। एक आरोप ये भी लग रहा है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करी इस मामले में। बिल्कुल नहीं की। तो पैसे वाले गरीब की बेटी को मार सकते क्या? एक शादी की पहले उसको मार डाला, फिर उसको अब दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहे। तीसरी शादी ये दूसरी थी नीतू से शादी? ये दूसरी अब तीसरी की करने को तैयारी हो रही उनकी। तो क्या पुलिस भी बचाने का प्रयास कर रही है उसको, पति को? पुलिस भी बचाने को बिल्कुल कर रही है। नहीं तो वर्दी वाले उसको अभी उतार के निकालते के ड्यूटी से, हाँ। उनको मारा गया है। तो फिर पुलिस क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही पुलिस? कौन ऑन ड्यूटी? बता रहे हम तो ड्यूटी पे थे। हाँ, वो बता रहे ड्यूटी पे थे। वो मार के उसको लटका के फिर ड्यूटी पर गए। क्या करता है पति? पुलिस में। पुलिस में है? आर्मी रिटायर्ड होकर पुलिस में आ गए। इसी कारण पुलिस उसका साथ दे रही है। साथ दे रहे हो, पैसे वाले पैसे पर दिया। रिश्वत खोर है आजकल पुलिस भी। इसके पापा भी नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, तो इनकी कोई सुनेगा ही नहीं। सुनेगा ही नहीं। गरीब की कोई किसी बेटी की कोई जान की कीमत ही नहीं है। अरे एक और बल्ली चढ़ने वाली वो उनकी और शादी कर रहे हैं। हाँ, तीसरी इसलिए हम कर रहे हैं, तीसरी की कोई जान नहीं जा रही। हमारी तो चली गई, पर तीसरी को तो पैसे वाले हो या गरीब हो, सबके एक समान होते हैं। एक समान होते हैं सबको, जो इनको इंसाफ मिले। जैसे नरबिया को मिला, नरबिया को नहीं मिला वो पहली केस, ऐसा इंसाफ इनको नहीं मिले। तो इसमें पति के अलावा क्या ससुराल पक्ष के और भी लोग दोषी हैं? तीनों का इसको धमकाते, दहेज के बारे में रोज परेशान करते, फिर मार कूट के इसमें डाल दिया, फांसी पे लटका दिया। मारी ने सपोर्ट नहीं किया तो सब दूसरे अलग हो गए। अरे पति तो औरत के साथ रहता, मम्मी के साथ रहता, तो पहले शादी मम्मी से कर लेता वो। मम्मी को जो करना है जो कर लो, इसका मतलब उनके साथ कोई है यानी खुलेआम धमकी दे रहा है। धमकी दे रहे कि है ना, आपको जो करना हो जो कर लो। तो अगर वो उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है तो वो किस बेस पे कर रहे हो? ऐसी बात। ये पुलिस प्रशासन का हाथ पूरा है उनपे, पूरा सपोर्ट है इनका। और वो तो है, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। बेटी गई जो तो गई, पैसे वाले दूसरों की बेटी शिकार नहीं होना चाहिए। ना तो उनके साथ ही होने गए, उसको फांसी की सजा दो। जैसे हमारी मांग ये है कि उनको फांसी की सजा दो, जैसे नरबिया को मिला इंसाफ, जैसे नीतू कौर को मिले। आज एक नीतू गई है, इसलिए और भी ऐसी लड़कियां बल्ली चढ़ेगी। हम यही चाहते हैं कि इसको यही रोका जाए। बेटी का भी घर उजाड़ सके, बहू बेटा का भी उजाड़ सके। बेटी को भी तलाकशुदा घर में रख रखा, टीचर की नौकरी को। वो टीचर की नौकरी, उसको भी हटाओ, इनको भी हटाओ, दोनों को। ननद सास पैसे वाले गरीब को तीनों को फांसी की सजा हो। गरीब कहाँ से लाए पैसे? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतका मीनू कंवर के भाई ने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आप नीतू के भाई हैं, जब आप वहाँ मौके पर पहुँचे आपने क्या देखा और आपका क्या आरोप है? मैं वहाँ पे गया, पुलिस प्रशासन पहले से थी वहाँ पे, और जब गेट खोला तो वो इस स्थिति में थी कि मर्डर हो रखा उसका। उसके पैर बिल्कुल ही नीचे जमीन, घुटने के बल थी वो, और रस्सी बिल्कुल छोटी सी थी, और हमें बिल्कुल मर्डर लगा उसका। तो अंदर से क्या दरवाजा बंद था? अंदर से उस समय हम गए थे, उस समय पुलिस के पोजीशन में था, उस समय गेट खुला ही था। और आसपास हमने देखा कोई स्टूल भी नहीं है, कोई ऐसा सहारा भी नहीं है जिसके कारण वो ऊपर चढ़ी हो। हाँ जी। और उस समय मृतक का पति कितनी देर बाद आया घटना के बाद? उसका पति हमें पता नहीं, उसी ने हमें इन्फॉर्म करा कि आपकी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उसको आत्महत्या का रूप देकर उसकी हत्या की गई? उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप दिया गया। रूप दिया गया, जबकि मृतक के पति ने
उनके बच्चों को 11 बजे स्कूल से छुट्टी करवा ली गई। उनको पहले ही पता था कि मतलब ऐसा कांड हो चुका है, तभी बच्चों को 11 बजे मतलब उनके बच्चों की भी मतलब रिकॉर्डिंग और स्कूल की रिकॉर्डिंग की जाए। बच्चों को 11 बजे कैसे छुट्टी करवा ली जब ये पता नहीं था। उनकी सिस्टर सेठ धरियावद रहती थी, वो हमसे पहले कैसे पहुंच गई। जब 1 बजे पता चला तो वो उनकी सिस्टर पहले कैसे पहुंच गई, यानी मृतक के पति की बहन ननंद। हाँ ननंद, वो मतलब सबसे पहले 1 बजे पहले वहाँ पहुँच गई, वहाँ से छुट्टी लेके। उसको जब पता ही 1 बजे सबको इन्फॉर्म हुआ तो वो पहले छुट्टी लेके, ये प्री प्लान था। ननंद जो कि टीचर है सरकारी, हाँ, धरियावद में जो यहाँ पहुँच चुकी थी, बच्चे वहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद इन्होंने पूरा पब्लिसिटी किया। 11 बजे तो वो मृतक का पति बच्चों को छुट्टी करवाने स्कूल पहुँच जाता है। अगर पहले एक बेटी मर चुकी है, दूसरी के साथ ऐसा हो गया, अब बच्चों का क्या होगा? बेटी को बढ़े ऐसे तो कांड होते ही जाएंगे। वो सजा नहीं मिलेगी। समाज की बेटियां आए दिन बढ़ती हमें जब पता चल गया तो आप लोगों को पता नहीं चला। पहुंचने चाहिए थे जब उसको हैंगिंग वहाँ से उतारा गया। अब जाके क्या करें सर, उस टाइम पे तो आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन गलत। और जब लेडीज पुलिस की जरूरत है, पुलिस प्रशासन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो भूख हड़ताल पर रहेंगे। नहीं हुई तो आंदोलन फिर से होगा और तेज दो दिन में कार्रवाई हुई तो ठीक, और आंदोलन और तेज होगा। उस जगह तक पहुंचने के लिए मजबूर हो गई। अरे वहाँ तो जमीन में टच होने फांसी कैसे होगी? आराम से ड्यूटी कर रहा है अपनी, ड्यूटी कर रहा है, फांसी वालों की जीवन मार होती है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजपूत समाज ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेट दिया है एवं चेतावनी दी कि 2 दिन में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो क्षत्रिय समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसे सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। नेतृत्व के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नेतृत्व के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नेतृत्व के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। आपकी और हमारी मुलाकातों की मंगलवार राशि को चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शेयर करें, लाइक करें और उन्हें भी कहें कि चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सोशल मीडिया पर प्रतिदिन रविवार को छोड़कर देख सकें चित्तौड़गढ़ और आसपास की प्रमुख घटनाएं। नमस्कार।